चल रहा था 8C अभ्यास 8C और अभ्यास 8C में 11 नंबर तक या 10 नंबर तक कहां तक प्रश्न हो गए थे? 10 नंबर तक हो गए थे। 11वां प्रश्न देखो जरा। 11 नंबर प्रश्न लिखा है 2x की घात 2 बराबर 12 माइनस का 5x। ठीक, 2x की घात 2 बराबर 12 माइनस 5x। तो देखो, जब भी इस तरह से प्रश्न लिखा हो तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि इन्हें एक क्रम से लिखना है, यानी मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, यानी वर्ग समीकरण बोला जाता है। और द्विघात समीकरण का मानक ये है कि सबसे पहले 2 घात का पद लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 1 घात का पद। तो अब 1 घात के पद दाईं ओर है, दाईं ओर से इन पदों को हम क्या करेंगे, बाईं ओर ले आएंगे पक्षांतर करके। और हमने बताया है कि जब भी पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने में चिन्हों में बदलाव हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि माइनस की संख्या होगी तो वो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की होगी तो वो माइनस की हो जाएगी। और यदि पक्ष एक पक्ष में गुणा में है तो दूसरे पक्ष में भाग में जाएगी, और यदि एक पक्ष में भाग में है तो दूसरे पक्ष में गुणा में जाएगी संख्या। ठीक, अब ये एक क्रम से लिख गई है। जब संख्याएं क्रम से लिख जाएं तो हमें क्या करना है, फिर x की घात का जो गुणांक हो, ठीक, यानी x की घात 2 का जो गुणांक हो अंक, उसको लिखेंगे, और आखिरी में जो अचर पद आए उसका उन दोनों का गुणा करा लेंगे। तो गुणा जैसे कराएंगे तो 12 दुना ये आ जाएगा 24, वो भी ऋण का। ठीक, अब ऋण का 24 यहाँ आया है तो ये यह बताता है कि हमें 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटा के बीच वाली संख्या यानी 5 आ जाए। ठीक, किसके गुणनखंड? 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 आ जाए। तो देखो गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से अगर इसको भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 12 बार। अब 12 में 2 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब 12 और 2 ये गुणनखंड नहीं है। तो अब 12 के बाद अब आगे किस संख्या से कटेगा? 3 से देखो कटे जाएगा। तो ये 3 से कटेगा तो 3 से 8 को भाग, यानी 24 को भाग दो तो 3 8 24, 8 बार जाएगा। तो पहला गुणनखंड अगर हम 8 को माने तो दूसरा 3 को मानना पड़ेगा। 8 का 3 से गुणा होगा तो 24 आ जाएगा, और 8 में 3 घटाने पर 5 आ जाएगा। तो हमारे ये 2 गुणनखंड बन गए। तो पहला गुणनखंड हम 8 को मान लेंगे और दूसरा 3 को। हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या को पहला गुणनखंड मानते हैं। तो लिखो 2x की घात 2, फिर प्लस बड़ी संख्या हमारी 8 है, साथ में x जोड़ देंगे, घटा के लाना था तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर पहली संख्या 3x ब्रैकेट बंद, लास्ट में 12 था, 12 लिख के बराबर में 0। ठीक, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है। 8x माइनस का ये 3x माइनस का 12 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x फिर माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर का 0। अब हमें क्या करना है, 2 पद कर देना है। पहले 2 पदों में देखना है क्या उभयनिष्ठ है, यानी क्या कॉमन हो रहा है। तो दोनों में अंकों में तो 2 मिल जाएगा, और साथ में x कितनी घात का? 1 घात का। हमेशा सबसे छोटी घात का पद कॉमन करते हैं, तो 2x कॉमन हो जाएगा। अब 2 तो बाहर चला गया तो अंक में कुछ बचेगा नहीं। x थे 2 में से 1 बाहर गया, 1x बच जाएगा, बचेगा। फिर अब प्लस चिन्ह था तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे। अब 8 में से जब हम 2 जो कॉमन किया उससे देते हैं भाग, तो 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4। 1x था वो भी बाहर चला गया तो x बचेगा नहीं। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 4, फिर माइनस, इधर दोनों में कॉमन हो जाएगा 3, तो कॉमन लो x प्लस 4 और बराबर 0। x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके मूल निकालने, वैसे तो उत्तर ये मिल जाएगा, यहीं से
पहले जो आता था कुछ गुणनखंड, तो यहीं तक। लेकिन यहाँ बराबर में 0 दे रखा है, तो बराबर 0 का मतलब यह है कि अब हमें यक्ष के मूल निकालने हैं। तो मूल क्या होगा, मान लेंगे क्या, यदि x प्लस 4, अब x प्लस 4 को अगर हमने बाईं ओर रखा तो 2x माइनस 3, ये कहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, गुणा का। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, दूसरे पक्ष में, भाग में, तो 0 के बटे में जाएगा। और 0 के बटे में जाने का मतलब ये है कि 2x माइनस 3 से 0 को जब भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, 0। तो वही लिखा जाता है, यदि x प्लस 4 को हमने रोका तो बराबर में क्या आएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, x बराबर ये माइनस का 4, प्लस 4 था, पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 4। ये पहला कि यदि हम x प्लस 4 को बाईं ओर रोक ले। दूसरा, मान लीजिए हमने 2x माइनस 3 को रोका तो बराबर में क्या, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x प्लस 4 गुणा में था, वो भाग में जाएगा, भाग में जैसे जाएगा तो 0 को भाग देंगे x प्लस 4 से, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर कितना, 3, या x बराबर 3/2, प्लस का आ गया। अब ये दोनों हमें उत्तर मिल गए, हमें उत्तर इसका मिल गया क्या, पहला उत्तर आया इसका x बराबर -4 और दूसरा आया 3/2। अब लेकिन क्वेश्चन में यह भी कहा गया था उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच का मतलब कि ये जो उत्तर आए हैं ये सही हैं या गलत। तो इसकी जांच के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, तो लिखो, सबसे पहले लिखो उत्तर की जांच। इसके लिए हमने कहा था क्या करेंगे, हम चाहे तो पहला पद यहां से इस पे मान रख के हल कर लो, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, या जो व्यंजक हमने मानक रूप में लिखा है या इसमें रख के हल कर लो, दोनों में से किसी में रख के कर देख सकते हैं। तो हम चलो पहले में ही रख के, अभी तक इसमें तो रख के देखा है, अब पहले वाले में ही रख के देखो। तो 2x स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5x, ये लिखा है। अगर हम x बराबर यहां पे क्या रखें, यदि x बराबर 4 रखें, या x बराबर 4 रखने पर, ठीक, माइनस, हाँ x बराबर -4 रखने पर, ठीक, तो x बराबर -4 रख के देखो क्या उत्तर आता है, यानी 2 गुणे x की जगह पे -4 की घात 2 बराबर, फिर 12 लिखा, फिर -5 गुणे x की जगह पे हमने लिख दिया -4। अब ये लिखा था 2, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ पे -4 है और घात है 2, तो -4 की घात 2 का मतलब है -4 को हम 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और -4 को हम जब 2 बार लिखेंगे तो दोनों का क्या होगा बाद में, गुणा। तो -4 यानी 4 चौको 16, और माइनस माइनस यानी समान चिन्ह है, तो हमने बताया था समान चिन्हों का गुणा हमेशा कैसा होता है, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 16, ठीक, बराबर इधर ये 12। पहले बॉडमास का नियम ये कहता है कि पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, यानी नियम क्या था बॉडमास का, को का भा गु जो घा, ये बॉडमास का नियम है। यानी कोष्ठक, फिर का, यानी अगर शब्द का वगैरह होगा तो उसको, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहां पर अब देखो पहले गुणा, -4 -5 लिखा, -4, तो दोनों का गुणा 4 पंचे 20, और माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह की हो जाएंगे प्लस, तो 4 पंचे कितना आ जाएगा 20, 16 दूना 12 और 20 दोनों जोड़ दो तो ये 32, दोनों पक्ष कैसे आए, बराबर आए, यानी कि बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड, तो इस दोनों पक्ष बराबर आए। इसका मतलब क्या है कि प्राप्त हल सही है, ठीक। ये हमने किसको देख के हल, मतलब किसको रख के मान ये प्राप्त किया, x बराबर -4 रख के। अभी इसी तरह से x बराबर आगे क्या रखना है, 3/2। अब 3/2 आप लोग रख के हल करेंगे, ठीक, कि हल कर दे वो भी रख के 3/2 का आ जाएगा ना। चलो ठीक, ये था हमारा 11 नंबर प्रश्न। 12 नंबर सवाल देखो,
12 नंबर सवाल लिखा है 2x प्लस 4 बटे x बराबर 9। 2x प्लस 4 बटे x बराबर 9। अब इसे हमें कैसे हल करना है? यहाँ पे x घात 2 का तो पद है नहीं, तो हमें x घात 2 का पद अगर नहीं दिया गया है तो हल करने पर वो बन जाएगा कहीं ना कहीं से। देखो कैसे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 और x दोनों का जब लासा लेते हैं तो लासा आ जाता है x, आ जाएगा। और फिर जब किसी संख्या का हर एक हो, संख्या 2 अंकों की हो, मतलब कि 2 पदों की हो, फिर तिरछा गुणा करा देते हैं, यानी पहली संख्या के अंश का गुणा दूसरी संख्या के हर से, और दूसरी संख्या के अंश का गुणा पहली संख्या के हर से, तो तिरछा यानी गुणा। तो 2x का x से गुणा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का 4 से गुणा 4 और बराबर में ये 9। इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ भी मान लेंगे हम 1, और ये हमें बटे में दिया गया है तो हमें बटे में संख्या की आवश्यकता नहीं है, तो इसको भगा देंगे दूसरी ओर। और जैसे दूसरी ओर यानी पक्षांतर होके जाएगा तो ये बटे में संख्या है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगी? अगर एक तरफ भाग में है तो दूसरी तरफ गुणा में जाएगी, तो गुणा 9 के साथ में होगा x का, तो 9x हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे इस ओर, तो 2x की घात 2 माइनस का 9x और प्लस का 4 बराबर का 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या बना? पहला पद क्या बना? 2, दूसरा पद बना 4। अब 4 और 2 का गुणा होगा 8 आएगा। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, इसका मतलब जोड़ के कितना आना चाहिए? जोड़ के आ जाए 9, गुणा में 8, जोड़ के 9। तो ऐसी स्थिति बनेगी सीधा पहले से ही 8 एकम 8 और 8 एक 9। ठीक, तो अब इसको कर लेंगे। गुणनखंड तो बता ही दिए, एक 8 बनेगा, एक 9 बने, मतलब 1 बनेगा। अब इसको आगे हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे? इसको देखो हम लिख रहे हैं, बाकी हल कर लेना आगे आप। 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा के 8x और प्लस 1x और यहाँ पे प्लस का 4 बराबर का 0, या ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 8x, माइनस से यहाँ कोष्ठक खुलेगा तो माइनस का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ x लिख देंगे, और प्लस का 4 बराबर का 0। 2 पद कर देंगे, पहले 2 पदों में 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1x बचा, माइनस का 2 4 को 8। इधर कुछ नहीं कॉमन हो रहा है ना, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हम 1 कॉमन करते हैं, क्योंकि 1 सब में होता है, तो x माइनस 4 बच जाएगा बराबर 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4, दोनों ब्रैकेटों में मिला तो इसको 1 में लिख लेंगे, दूसरे में 2x माइनस 1 बराबर का 0। अब बाकी की प्रक्रिया वही है कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, एक पहला आंसर आ जाएगा, x बराबर 4। दूसरा आंसर क्या आएगा? यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 1 है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, या x बराबर 1 बटे 2। ठीक, अब ये हमें उत्तर मिल गए। उत्तर की जांच आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक, तो ये था हम। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर लिखा है 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें भी वही प्रक्रिया, क्या? पहले पद का आखिरी वाले पद से गुणा, तो 9 का 2 से गुणा होगा, माइनस का 18 आ जाएगा। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के आ जाना चाहिए 3। तो देखो, तो सबसे पहले 2 से काटो, तो 2 नहीं 18, 9 में 2 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, इसका मतलब आगे। तो 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 3। 3 से काटो, 3 छंग 18, तो 6 का 3 से गुणा होगा तो 18 आ जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक गुणनखंड हमारा 6 हो गया, दूसरा 3, तो बस लिख दो। तो 9x की घात 2 माइनस ब्रैकेट में 6x, फिर घटा के लाना है 3x, तो घटा के लाना है तो माइनस लगा देंगे, और बाहर माइनस 2 बराबर 0। ठीक, बस कोष्ठक खोलो, तो 9x की घात 2। कोष्ठक खोलने की प्रक्रिया कक्षा 6 में सब लोगों ने पढ़ी है। कैसे?
बाहर चिन्ह देखते हैं कौन सा है। यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, यानी माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, दो दो पद कर लो, तो दो पद ये दो पद ये, दो दो पद जब हो जाएंगे तो दोनों में से देखेंगे क्या क्या उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में से क्या क्या कॉमन हो सकता, मिल सकता है। तो 9 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के, तो इसमें से 3 कॉमन हो सकता है और साथ में एक यक्ष, तो बचेगा 3 त्रिका 9, यानी 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 3x और माइनस 3 दूना 6। इधर दोनों में से कुछ नहीं कॉमन हो रहा। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कॉमन करते हैं, एक कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस का 2 बराबर का 0। अब 3x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में भी है और 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में भी मिल रहा है, तो इन दोनों को उठा के एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे में जो कुछ बच जाए उस सबको एक में लिख देंगे। ठीक, फिर वही प्रक्रिया, क्या, यदि 3x माइनस 2 यानी पहला ब्रैकेट बराबर कर लेंगे 0, या 3x बराबर ये माइनस 2 है पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2, या x बराबर ये 2 बटे 3 गुणा में था तो बटे में चला जाएगा, गुणा वाला बटे में, बटे वाला गुणा में। आगे इधर 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी इसको भी मान लेंगे। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर माइनस 1 प्लस 1 था माइनस 1 हो जाएगा, या x बराबर ये माइनस 1 बटे 3। अब उत्तर की जांच बची, तो उत्तर की जांच आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि कई सारी उत्तर की जांच बता दी है। उत्तर की जांच का तरीका वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बता रहे हम। अच्छा, 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल लिखा है x की घात 2 प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर 0। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 3 लाना है, तो कर लेंगे। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 3 आ जाए, तो 6 त्रिक 18 अभी आया ही है ना, 6 त्रिक 18, 6 में 3 घटेगा तो 3 तो हो जाएगा। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन है x की घात 2 माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। 10 है माइनस का 10, माइनस के 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के आए 3, हाँ 5 दूना 10, 5 में 2 घटा 3 हो जाएगा ना। बाकी प्रक्रिया सब वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 16 नंबर लिखा है x की घात 2 माइनस का 6x और प्लस का 9 बराबर 0। 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 6 आए, तो 3 त्रिका 9 और 3 3 6 हो जाएगा ना। 17 नंबर देखो। अच्छा, चलो इसको नोट कर लो फिर बताएं। देखो 17 नंबर सवाल है, लिखा है 4x की घात 2, कितना है, 4x की घात 2 माइनस का 20x और प्लस का 25 बराबर 0। अब इसमें भी वही, क्या, पहला देखो x की घात 2 का गुणांक कितना है 4, 25 इधर लास्ट में अंतिम पद, 4 और 25 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौको 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, जोड़ के 20 आ जाए तो क्या बनेगा, 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 20 आए, तो सीधा सीधा 10 10 10 दहम 100 और 10 10 20, तो क्या बनेगा गुणनखंड, यानी 4x का 2 माइनस का जोड़ के लाना है तो ब्रैकेट लगा के 10x और प्लस 10x और प्लस का 25 बराबर का 0। तो आगे आ जाएगा 4x का 2 माइनस का 10x, माइनस से कोष्ठक खोलेंगे माइनस 10x और प्लस का 25 बराबर का 0। पहले दो पद और दूसरे दो पद, पहले दो पदों में देखेंगे
उभयनिष्ठ मिल रहा है 2 अंकों में और चर पद में x, वो भी 1 घात का। तो 2x बच जाएगा, माइनस 2 पंचे 10, यानी 2 कॉमन कर लिया तो 5 बचेगा, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। इन दोनों में 5 उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक। तो 5 दूना 10 और साथ में x बच जाएगा। माइनस चिन्ह जब कॉमन होगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर यहाँ पे अगर माइनस था, यहाँ दूसरा पद, देखो यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो यदि अंदर प्लस आ रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5, देखो जब गुणनखंड करेंगे तो पहले दोनों ब्रैकेट में सेम पद आना चाहिए, एक जैसा ही आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया है। आई बात समझ में? यहां पर अगर अलग अलग पद आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलती कर दी। तो एक जैसे पद आने चाहिए, तो जो एक जैसे पद है उनको कॉमन करके एक में लिख दो। 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, बराबर का 0। अब अगर ध्यान से देखें तो इधर भी वही पद है और इधर भी वही पद है ना। तो यहां से इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 2 बार थे तो घात 2 बराबर का 0, ठीक। अब इसके आंसर क्या आएंगे? आंसर इसके, अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, 0 पे अंडर रूट लग जाएगा और 0 पे अंडर रूट का मतलब 0 ही मान आ जाएगा, ठीक। फिर 2x माइनस 5, यहां से क्या, यदि 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर आ जाएगा प्लस का 5 या x बराबर 5/2, और ये एक आंसर मिल जाएगा हमको। तो दूसरा आंसर भी, क्योंकि ये ब्रैकेट कितने बार है, 2, यानी 2x माइनस 5 2 बार है, तो इसके आंसर यही x बराबर इसके 2 आंसर यही आ जाएंगे, यही इसके 2 आंसर आ जाएंगे। पहले ब्रैकेट से x बराबर 5/2 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी x बराबर 5/2 आ जाएगा, ठीक। ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इनको एक, ये तो तरीका था ही, इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, जरा वो वाला भी देख लो। जैसे ये प्रश्न था कितना, 4x की घात 2 माइनस का 20x प्लस 25 बराबर 0। हम लोगों ने अभ्यास एक पढ़ा था D5D, और वहां पर जब हम अभ्यास 5 पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि वो वाला सर्वसम्मिका का प्रयोग करके बताया था। सर्वसम्मिका का कैसे, पहला पद देखो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग लिखा है और आखिरी वाला भी किसी न किसी संख्या का वर्ग लिखा है, ठीक लिखा है ना। तो जब वर्ग लिखे हो तो ऐसी स्थिति में ये भी कर सकते हैं, पहले पद का वर्गमूल क्या आएगा, यानी 4 की संख्या का वर्ग है तो 2 का, तो x की घात 2, ठीक। फिर माइनस 2 कहा था अपनी तरफ से लिख देना, पहला पद 2x वो लिख देंगे, दूसरे गुणा का चिन्ह दूसरे पद के लिए जगह छोड़ दो, फिर प्लस का चिन्ह लगा के आखिरी वाला पद जो था उसका वर्गमूल निकाल के घात 2 कर दो, और वही वाला पद आखिरी वाला यहां पे लिख दो, और बराबर में क्या 0। तो ये फार्मूला बन गया क्या, a² माइनस का 2ab प्लस का b², और ये a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2x पहला पद, 2 के पहले जो चिन्ह लगा वो लगा लो, आखिरी पद 5 की घात 2 बराबर में 0, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2x माइनस 5 घात 2 हटाओ तो दूसरी तरफ अंडर रूट के ऊपर, यानी 0 के ऊपर अंडर रूट लगेगा, और 0 के ऊपर अंडर रूट लगने का मतलब कोई है नहीं, आएगा 0 ही, या यहां से आ जाएगा 2x बराबर 5 या x बराबर 5/2, वह आंसर मिल गया, ठीक। तो ये तरीके, ये वर्ग जो मतलब सर्वसम्मिका का प्रयोग करके है। इसी तरह से इसके भी बाकी के जो क्वेश्चन दिए गए वो ऐसे ही लग जाएंगे इसी फार्मूले से। यहाँ भी ये जो 16 से लेकर 20 तक जो प्रश्न दिए गए हैं सब में यही नियम लगा सकते हैं हम, वो वाला ये वाला भी लगा सकते हैं, इस वाले से भी हल कर सकते हैं। जैसे
इसका ये 17 नंबर था ना, 18 नंबर इसका प्रश्न देखो, लिखा है 16x की घात 2 प्लस 24x और प्लस 9 बराबर 0। लिखा है 16 की संख्या का वर्ग है 4, x की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला वाला पद, फिर गुणे दूसरा पद के लिए जगह छोड़ के लास्ट वाले पद का वर्गमूल निकालो। तो 9 का वर्गमूल 3 घात 2 बराबर में 0, और यही पद यहां रख दिया जाता है ना। अब क्या करेंगे, पहला पद लिखो 4x, 2 के पहले जो चिन्ह लगा वो लगा लो, लास्ट वाला पद लिखा 3, घात कर देंगे 2 बराबर में 0, या ये आ जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 0, या 4x बराबर क्या आ जाएगा, 4x बराबर माइनस का 3, या x बराबर -3/4। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पर इस फार्मूले से जब हम हल करेंगे तो मान हमें एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, लेकिन हर द्विघात समीकरण के उत्तर प्राप्त कितने होते हैं, 2। जितनी घात उसके उतने उत्तर मिलेंगे, इसके उत्तर मिलेंगे 2। तो जब एक ही उत्तर इस तरह से प्राप्त होगा तो यही वाला रिपीट, दूसरा जो इसका जो दूसरा आंसर क्या होगा, यही वाला दूसरा आंसर भी होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका एक उत्तर ये भी आ रहा होगा, इसका जो है -3/4, देख लो मिलाओ है? ये किसी ना किसी में दिया होगा, ये मिटाए, किधर का मिटा दे, उधर वाला, चलो अच्छा। 19 और 20 देखो, 19 और 20 जो प्रश्न दिए हैं, देखो एक बात बता दे, उत्तर हमारा ये सही है या गलत है, ये आपको आंसर शीट में देखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जांच खुद कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे, x बराबर 5/2 मिला है, यही इसमें रख के देख लो, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आपका उत्तर सही है। आंसर शीट में कुछ भी हो सकता है, ठीक, आंसर शीट का नहीं मैच करा, आंसर शीट में आंसर गलत दिए हैं इसमें। हाँ, चाहे इस विधि से लगाओ तो इस तरीके से, और चाहे इस तरीके से, आंसर जो मिलेगा वो समीकरण जो प्रश्न था उसको कह सकते हैं संतुष्ट करना चाहिए, उसको जो है परिभाषित करना चाहिए कि नहीं, हाँ ये इसी का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 लिखा है x की घात 4 माइनस 25 x की घात 2 प्लस 144 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहां पर 4 घात का समीकरण है। अब 4 घात के समीकरण के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, ना ही आपके कोर्स में है, तो अब इसे 4 घात के समीकरण को हल करना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, 4 घात के समीकरण को तोड़ लेंगे। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 25 x की घात 2 और प्लस 144 बराबर 0। अब यहां पर मान लो, क्या हम मान लेते हैं कि x की घात 2 बराबर y, ठीक, x की घात 2 बराबर हमने y मान लिया। अब जब y मान लिया तो यहां x की घात 2 था तो इसके स्थान पे हम y घात 2 लिख सकते हैं, यानी x की घात 2 के स्थान पे y लिख दिया, ऊपर घात 2 थी तो वो घात 2 यहां आ गई, ठीक, फिर -25, अब x की घात 2 के स्थान पे क्या, y और प्लस 144 बराबर का 0, ठीक। अब क्या करेंगे, अब वही तरीका फिर अपना लो, क्या, गुणनखंड वाला। 144 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 25 आ जाए, तो 16 और 9, 16 9 144 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 होता है, ठीक। तो y घात 2 माइनस 16y और प्लस 9y और प्लस 144 बराबर का 0, ठीक। या y घात 2 माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 16y माइनस का 9y और प्लस का 144 बराबर का 0। अच्छा, कोष्टक खुल गया है। अब दो पद कर दो, तो पहले 2 पदों में y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 16 आ जाएगा, फिर इधर माइनस का 9 कॉमन होगा तो y प्लस, ये माइनस का ये भी प्लस है तो चिन्ह माइनस से बदल जाएगा, 16 आ जाएगा बराबर का 0।
y माइनस 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा y माइनस का 9 बराबर का 0। अब हमें एक उत्तर मिला क्या, y माइनस का 16 बराबर 0, तो y बराबर क्या 16। लेकिन क्या हमने y तो माना था, y प्रश्न में था ही नहीं, प्रश्न में क्या था x, तो y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर, ठीक, y का क्या मान है x की घात 2, तो x की घात 2 बराबर क्या हो गया 16। अब घात 2 हटाओ तो क्या आएगा दूसरी तरफ अंडर रूट, या x बराबर 16 का वर्गमूल निकालो 4 आ जाएगा, वो भी कैसा प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4। दूसरा पद देखो, फिर यदि y माइनस 9 बराबर 0, तो y के स्थान पे हम फिर रखेंगे x का मान, तो क्या था x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0, या x की घात 2 बराबर 9, या x बराबर अंडर रूट 9, या x बराबर प्लस माइनस का 3। अब प्लस माइनस 3, तो यहां पे ध्यान देना कितने घात का समीकरण था, पहला 4 घात का समीकरण था। कितने घात का समीकरण था 4 घात का समीकरण। तो हमने एक बात बताई थी अभी क्या, कि जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही उत्तर मिलेंगे, बताया था ना कि जिस व्यंजक की घात जितनी होती है उसके उतने ही उत्तर मिलते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दो, 4 घात की समीकरण थी तो 4 उत्तर प्राप्त होने चाहिए थे। दो ये क्या, एक प्लस का 4 है ना, एक प्लस का 4, दूसरा माइनस का 4, दो उत्तर पहले वाले से मिले, और दूसरे वाले से एक प्लस का 3, दूसरा माइनस का 3, तो यक्स के कितने उत्तर मिल गए प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3, इस समीकरण के ये उत्तर मिलेंगे। यानी कि यदि हम एक बार प्लस 4 रख के हल करें तो इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा, यदि हम माइनस 4 रख के हल करें तब भी समीकरण का मान 0 हो जाएगा, यदि हम प्लस 3 रख के हल करें तब भी समीकरण का मान 0 हो जाएगा, और यदि माइनस 3 रख के हल करें तब भी समीकरण का मान 0 ही होगा। तो इस समीकरण के कितने उत्तर प्राप्त हुए 4 उत्तर प्राप्त हुए। ठीक, अब इसके बाद इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग स्वयं लगाएंगे या हम बता दे, वो भी लगा लोगे? इसमें भी सेम ऐसा ही करना है, यक्स घात 4 लिखा है, देखो यक्स घात 4 है, माइनस का 13 यक्स घात 2 है, प्लस का 36 बराबर 0। तो यक्स घात 4 को हम क्या लिखते, यानी यहाँ पे यक्स घात 4 को क्या लिखते हैं 2 की घात 2 माइनस 13 यक्स घात 2 प्लस 36 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। फिर मान लेना क्या, माना x की घात 2 बराबर y, तो ये बन जाएगा y की घात 2 माइनस का 13y और प्लस का 36 बराबर 0, इतना बन जाएगा। अब हमें 36 कैसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 13 आए, तो 9 चौक 36, 9 4 13। ठीक, अब 9 और 4 जब हल करेंगे तो 9 और 4 आएगा, और जब 9 और 4 आएगा इसी तरह से, यानी बनेगा, देखिए समीकरण हमको लग रहा है ये बनेगा y माइनस 9 और y माइनस 4, और y माइनस 9 y माइनस जब 4 बनेगा तो एक से आएगा y बराबर 9, y बराबर 9, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 9, और जब x स्क्वायर बराबर 9 तो x स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 3, 9 का वर्गमूल क्योंकि 3 होता है, तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 3, और एक आएगा 4, y बराबर 4, तो y के स्थान पे रखेंगे x घात 2, तो x घात 2 जब रखेंगे तो बराबर x घात 2 बराबर 4, घात 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ यानी 4 पे लग जाएगा अंडर रूट, और जब 4 पे अंडर रूट लगेगा तो क्या प्राप्त होगा x बराबर प्लस माइनस 2, तो इसके दो उत्तर मिलेंगे क्या, एक प्लस माइनस 2 आएगा, दूसरा प्लस माइनस का 3। ठीक, और हमको लग रहा है वो आखिरी वाला उत्तर दिया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। हाँ